बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 12 पादपों में जनन। बच्चों, इस पाठ में हम समझेंगे कि पौधों में जनन किस प्रकार से होता है। अलैंगिक जनन के द्वारा कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिसके द्वारा नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार हम लैंगिक जनन के बारे में भी समझेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि सभी सजीव अपने वंश और प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। बच्चों, जिस तरह से सजीवों के अंदर पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि जैविक क्रियाएं होती है, उसी तरह से जनन भी एक बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया होती है। बच्चों, सजीव जो होते हैं वो अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सजीवों द्वारा अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है? अपने समान संतति उत्पन्न की जाती है। इसे ही हम जनन कहते हैं। बच्चों, आगे हम बात करते हैं कि पादपों में जनन की कौन कौन सी विधियां होती है। तो बच्चों, आप सभी ने पादप अवश्य देखे होंगे। क्या क्या होता है बच्चों? उसमें मूल, तना, पत्ती आदि भाग उसमें हमें दिखाई देते हैं। ये जो भाग होते हैं बच्चों, इनको हम कहते हैं पादप के कायिक अंग। क्या कहते हैं? कायिक अंग हम इन्हें कहते हैं। बच्चों, जब पौधा एक निश्चित वृद्धि प्राप्त कर लेता है तो उसके पश्चात उसमें पुष्प उत्पन्न होते हैं और इन पुष्पों से फलों का निर्माण होता है। और इन फलों के अंदर क्या होते हैं बच्चों? बीज उपस्थित होते हैं। और जब ये बीज अंकुरित होगा तो क्या होगा? इससे नए पादप का निर्माण होता है। बच्चों, जब पौधे के अंदर पुष्प आ गया है तो क्या होगा? उसमें जनन की प्रक्रिया भी होगी। जो पुष्प होते हैं बच्चों, ये पादप के अंदर जनन का कार्य करते हैं। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें केवल नर जनन अंग उपस्थित होते हैं, या फिर कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें केवल मादा जनन अंग उपस्थित हो सकते हैं, जबकि कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों ही प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम पादपों में जनन जो है वो कितने प्रकार से होता है। तो दो प्रकार से पौधों में जनन होता है। एक है बच्चों अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम समझेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। बच्चों, अलैंगिक जनन में क्या होगा कि जो पौधा है उससे क्या होगा? नए पौधे का निर्माण होगा, लेकिन बीजों के द्वारा नहीं होगा। यानी कि क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर कि इस प्रकार के जनन में बिना बीजों अथवा बीजाणुओं के द्वारा ही क्या होते हैं? नए पौधे उत्पन्न होते हैं। यानी कि नए पौधे उत्पन्न होने के लिए यहाँ पर बीजों की आवश्यकता नहीं होती है। अब ये जो अलैंगिक जनन है ये अलग अलग प्रकार से होता है। सबसे पहले हम समझेंगे बच्चों कायिक प्रवर्धन के बारे में। क्या होता है बच्चों कायिक प्रवर्धन? ये भी अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है। क्या होगा इसमें कि इसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली जैसे कायिक अंग के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। बच्चों, हमने पढ़ा था कि ये जो पौधे के मूल, तना, पत्ती हैं ये क्या हैं? कायिक अंग होते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इस विधि में जनन जो है वो पादप के कायिक भागों से होता है और इसीलिए हमने इसे क्या नाम दिया है? कायिक प्रवर्धन हमने इसे नाम दिया है। अब किस तरह से होता है बच्चों ये कायिक प्रवर्धन, इसको समझते हैं। इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे? हम जो है गुलाब अथवा चंपा के पौधे की एक शाखा को उसकी पर्व संधि से जो है काट कर अलग कर लेंगे। बच्चों, इस तरह से देखिए, ये हमने जो है गुलाब का एक टहनी ली है और उसको हम पर्व संधि से काट कर अलग कर लेंगे। क्या होती है बच्चों पर्व संधि? पर्व संधि जो है वो तने या शाखा का वह स्थान होता है जहाँ से पत्तियाँ निकलती है। तो हमने क्या किया? इसे पर्व संधि से काट कर अलग कर लिया। बच्चों, इस टुकड़े को हम कहते हैं कर्तन या कलम। तो हमने क्या किया? गुलाब या चंपा की एक कलम काट के अलग कर ली। अब क्या करेंगे हम? इस कलम को हमें मिट्टी में दबा देना है और प्रतिदिन हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। बच्चों, कुछ दिनों के पश्चात आप देखेंगे कि इस कलम से जड़ और नई पत्तियां जो है वो निकलने लगती है। यानी कि क्या हो रहा है? यहाँ पर कायिक प्रवर्धन हो रहा है। ये जो तना है यहीं से क्या हो गया है? नए पौधे का जन्म हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि इस गुलाब में क्या हो रहा है बच्चों? कायिक प्रवर्धन हो रहा है। इसके अलावा बच्चों पौधों के अंदर जो पुष्प कलिकाएं होती है उनके अलावा पत्तियों के कक्ष के अंदर भी क्या होती है? कलिकाएं उपस्थित होती है और ये कलिकाएं क्या करती है? प्ररोह के रूप में विकसित हो जाती है। बच्चों, इन्हें क्या कहते हैं हम? कायिक कलिकाएं कहते हैं। यहाँ पर बच्चों ये पुष्प नहीं है, पुष्प कलिका के अतिरिक्त है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं? इसे कायिक कलिकाएं कह रहे हैं। बच्चों, ये जो कलियां हैं इनके अंदर क्या होता है? एक छोटा सा तना, यहाँ पर देखिए इस तरह का हमें तना दिखाई दे रहा है और ये तना क्या होगा? इसके चारों ओर इस तरह से कुछ पत्तियां जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती है और इससे क्या हो जाता है बच्चों? नए पादप का जन्म यहाँ पर
हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, कायिक प्रवर्धन हो रहा है। चलिए आगे हम समझते हैं कि आलू में कायिक प्रवर्धन किस प्रकार से होता है। तो बच्चों इस तरह से आलू आप सभी ने देखा होगा। आलू के अंदर भी हमें जो इस तरह से छोटी छोटी कलिकाएं दिखाई देती है। अगर आपने नहीं देखी है तो क्या करना है बच्चों, हमें एक आलू लेना है और आवर्धक लेंस की सहायता से इस पर जो है हमें ये जो शत चिन्ह दिखाई दे रहे हैं वो हमें देखने हैं। बच्चों ये जो शत चिन्ह है इन्हें हम आँख भी कहते हैं और इनमें हमें कुछ कलिकाएं दिखाई देती है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इस आलू के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और हमें ऐसे टुकड़े लेने हैं जिनके अंदर क्या हो, प्रत्येक में एक आँख अवश्य हो। ऐसे टुकड़े हम लेंगे और उन्हें हम मिट्टी में दबा देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, कुछ दिनों तक जो है हम इस स्थान पर पानी डालते रहेंगे जहाँ पर हमने इन आलू के टुकड़ों को दबाया है और कुछ दिनों के पश्चात जब आप इनको बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि उस स्थान पर जो है छोटे छोटे आलू हमें दिखाई देते हैं। यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ, इन आलू की जो कलिकाएं हैं, आँखें हैं, इनसे क्या हुआ, नए पौधे का निर्माण वहाँ पर हो गया, नए आलू का निर्माण वहाँ पर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बच्चों इनमें क्या हो रहा है, कायिक प्रवर्धन हो रहा है। इसी तरह हम देखें बच्चों कि जो ब्रायोफिल्म यानी कि पत्थर चट्टा होता है, इसमें भी क्या होता है, पत्ती के किनारों पर जो गर्त होते हैं उनके अंदर भी क्या होती है, छोटी छोटी कलिकाएं होती है। और मान लीजिए यदि ये पत्ती किसी आर्द्र भूमि में, नम भूमि में गिर जाती है तो पत्ती के किनारों से ही क्या हो जाता है बच्चों, नए पौधे का जन्म यहाँ पर हो जाता है। यानी कि ये जो प्रत्येक कलिका है यही क्या करती है, नए पौधे को जन्म दे देती है। इसके अलावा बच्चों कुछ पौधे होते हैं जिनमें जड़ें भी क्या करती हैं, नए पादपों का निर्माण कर लेती है, जैसे कि शकरकंद और डालिया। बच्चों कैक्टस का जो पौधा होता है उसके अंदर क्या होता है, यदि मान लीजिए कोई भी भाग मुख्य पादप से अलग हो जाता है तो क्या करेगा, वो भाग जो है नए पादप को जन्म दे देता है। यानी कि जब इस कैक्टस का कोई भी भाग टूटकर अलग हो गया तो उससे क्या हो जाएगा, नए पौधे का निर्माण वहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इनके अंदर कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। बच्चों ये जो कायिक प्रवर्धन है इसके द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं, क्योंकि जो पौधे कायिक प्रवर्धन के द्वारा उत्पन्न होते हैं उनमें क्या होता है, पुष्प और फल जो होते हैं वो कम अवधि में ही आ जाते हैं। यानी कि जल्दी ही इनके अंदर पुष्प और बीजों का विकास यहाँ पर हो जाता है। बच्चों कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो उत्पन्न पौधे होते हैं ये क्या होते हैं, अपने जनक की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं। यानी कि ये एकदम वैसे ही दिखाई देते हैं जैसा कि जनक पौधा था। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये जो है एक ही जनक के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जबकि बच्चों लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है, दो जनक की आवश्यकता होती है और जो उत्पन्न पौधा होगा उसके अंदर नर और मादा दोनों के गुण उसमें पाए जाते हैं। यानी कि वो अपने जनक से थोड़ा सा भिन्न होता है। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं अलैंगिक जनन के दूसरे प्रकार की। तो अगला है बच्चों यहाँ पर मुकुलन। तो बच्चों जो यीस्ट होता है आप सभी को पता है कैसा जीव है, एकल कोशिकीय जीव होता है और इस यीस्ट के अंदर जो जनन होता है कौन सी विधि से होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। बच्चों यदि मान लीजिए इस यीस्ट को पर्याप्त पोषण उपलब्ध होता है तो ये क्या करता है, जल्दी जल्दी वृद्धि करता है, यानी कि गुणन करने लगता है और जनन करके अपनी संख्या में वृद्धि कर लेता है। किस प्रकार से करेंगे बच्चों, इसको हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पर हमें जो है चुटकी भर यीस्ट पाउडर लेना है। ये आपको किसी भी बेकरी की दुकान पर मिल जाएगा। और क्या करेंगे, इस यीस्ट पाउडर को हम थोड़े जल में घोल लेंगे और इसके अंदर हम जो है 1 चम्मच शक्कर डालेंगे और उसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब बच्चों हम जो है कमरे के किसी गर्म भाग में इसे ले जाकर रख देंगे और 1 घंटे के पश्चात हम क्या करेंगे, इस द्रव की एक बूंद लेंगे कांच की स्लाइड पर और सूक्ष्मदर्शी से हम इसका अवलोकन करेंगे। तो इसमें हमें जो है बहुत सारी यीस्ट कोशिकाएं दिखाई देती है। क्यों हो रहा है ऐसा बच्चों, क्योंकि इस यीस्ट पाउडर में जो यीस्ट थी उसे जल्दी से बहुत सारा पोषण मिल गया। तो यीस्ट कोशिकाओं ने क्या किया, जल्दी जल्दी गुणन करना प्रारंभ कर दिया। बच्चों ये जो यीस्ट कोशिका होती है इससे छोटे छोटे बल्ब जैसे प्रवर्त बाहर निकलते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, मुकुल या फली कहते हैं। चित्र में देखिए बच्चों, इस तरह से ये जो यीस्ट कोशिका है इसमें क्या होगा, इस तरह से उभार विकसित हो जाता है, प्रवर्त विकसित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। और ये मुकुल क्या करेगा बच्चों, इस जनक कोशिका से अलग हो जाएगा और नई कोशिका का निर्माण यहाँ पर कर लेता है। क्या होता है बच्चों, मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से अलग होकर क्या कर लेता है, नई यीस्ट कोशिका बना लेता है। अब क्या होगा, ये जो नई यीस्ट कोशिका विकसित हुई है ये भी क्या करेगी, परिपक्व
हो जाएगी और फिर इससे अन्य नई यीस्ट कोशिकाएं बनती है। बच्चों कभी कभी क्या होता है कि ये जो एक मुकुल बना है इस पर ही क्या होता है बच्चों, दूसरा मुकुल विकसित हो जाता है। तो इस तरह से मुकुलों की एक श्रृंखला यहाँ पर बन जाती है। बाद में क्या होते हैं, सभी मुकुल जो है अलग होकर नई यीस्ट कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगली विधि है यहाँ पर खंडन। तो बच्चों जो शैवाल होते हैं उनके अंदर खंडन के द्वारा क्या होता है, जनन होता है। बच्चों आप सभी ने देखा होगा कि तालाबों में या ठहरे हुए पानी में हमें जो है हरे रंग की जो है उस पर एक परत दिखाई देती है। वो क्या होते हैं बच्चों, शैवाल होते हैं। और ये शैवाल जो होती है कैसी होती है, फिसलनदार होती है। पूरी सतह पर जो है हमें हरे रंग की शैवाल दिखाई देती है। बच्चों जब मान लीजिए इस शैवाल को जल और पोषक तत्व अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं तो ये भी क्या करेंगी, ये भी वृद्धि करते हैं और तेजी से क्या करेंगे, खंडन के द्वारा गुणन करते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। किस प्रकार से होता है बच्चों इनमें जनन, शैवाल जो है वो 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ा क्या करेगा, नए जीव में विकसित हो जाता है। चित्र में देखिए बच्चों, इस तरह से ये जो शैवाल है ये क्या करेगी, 2 भागों में टूट जाएगी और ये जो प्रत्येक भाग है ये क्या करेगा, नए जीव में विकसित हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, शैवाल में जनन का यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और बहुत कम समय में ही शैवाल क्या करती है, एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाती है। यानी कि जितनी दूर तक पानी होगा तो पूरी सतह पर जो है ये शैवाल वहाँ पर फैल जाती है। चलिए बच्चों अगली विधि देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों बीजाणु निर्माण। बच्चों आप सभी ने देखा होगा कि जब कभी भी डबल रोटी, अचार आदि चीज़ें खराब हो जाती है तो उस पर हमें जो है रुई के समान जो है एक संरचना दिखाई देती है। क्या होते हैं बच्चों, ये बीजाणु होते हैं। कवक जो है वो उस पर लग जाती है। तो कवक क्या करती है बच्चों, इन बीजाणु के द्वारा ही अलैंगिक जनन करती है। ये जो बीजाणु होते हैं बच्चों वायु में उपस्थित होते हैं और इनसे क्या होता है, कवक जो है वो बन जाती है। कवक जाल का निर्माण ये कर लेते हैं। क्योंकि ये बीजाणु बहुत ही हल्के होते हैं तो ये हवा में तैरते रहते हैं और बहुत लंबी दूरियों तक ये पहुंच जाते हैं और क्या करेंगे, ये बीजाणु अलैंगिक जनन के द्वारा जनन करते हैं। सरस देखिए बच्चों, कवक के अंदर बीजाणुधानी होती है जिसमें क्या होता है, बीजाणु का निर्माण होता है और जब ये बीजाणुधानी फट जाती है तो इस तरह से बीजाणु जो है वो बाहर आ जाते हैं और ये बीजाणु क्या करेंगे, ये जो है कवक का निर्माण करेंगे। तो बच्चों जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, जैसे कि मान लीजिए ताप बहुत अधिक है या आर्द्रता बहुत कम है, उच्च ताप और निम्न आर्द्रता वाली परिस्थितियां हैं, इनसे बचने के लिए इन बीजाणुओं के ऊपर एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है। तो लंबे समय तक जो है ये जीवित रहते हैं, वायु में ये तैरते रहते हैं और जब कभी भी इन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिलती है तो ये बीजाणु क्या करते हैं, अंकुरित हो जाते हैं और क्या करेंगे, ये नए जीव के अंदर विकसित हो जाएंगे। बच्चों जो फर्न होती है, चित्र में देखिए इस तरह से, इस फर्न में भी क्या होता है, बीजाणुधानी पुंज होते हैं जिनमें भी क्या होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है और ये बीजाणु भी क्या करेंगे, ये नए पादप का निर्माण कर लेते हैं। तो बच्चों इस तरह से जो है कायिक प्रवर्धन के द्वारा, खंडन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा और बीजाणु निर्माण के द्वारा पौधों में अलैंगिक जनन होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये अलैंगिक जनन वाला भाग कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो बच्चों इस वीडियो पर आधारित मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। पहला प्रश्न है बच्चों हमारा कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं और दूसरा प्रश्न है ब्रायोफिलम यानी कि पत्थर चट्टा में कायिक प्रवर्धन पादप के किस भाग के द्वारा होता है। बच्चों इन दोनों प्रश्नों के उत्तर समझकर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।